लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बेल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने आशीष मिश्रा को 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, जिन पर कार से लखीमपुर में किसानों को कुचलने का आरोप है, जो 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे थे। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर भी सवाल उठाया जिसके तहत आशीष मिश्रा को बेल दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा और अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए ये फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली के बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल कैंसिल करने की मांग वाली अर्जी पर 4 अप्रैल को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 14 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को बेल दी थी। अगली खबर, दिल्ली के जहांगीरपुर में हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली के एक वकील ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट से पहले मामले की जांच के लिए एक टीम गठन की मांग भी की है। वहीं क्राइम ब्रांच की एक टीम जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक पहुंच गई है, जहां शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा हुई थी। जहांगीरपुरी के हिंसा के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को रविवार को दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अंसार और असलम को 1-1 दिन की पुलिस रिमांड दी है, वहीं अन्य 12 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि 15 तारीख को अंसार और असलम को पता लग गया था कि एक यात्रा निकलने वाली है और इन लोगों ने साजिश रची थी। अगली खबर, लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचलने के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता और कृषि आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल करे तो देश ठीक से चल सकता है। राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द करने के किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक चैनल में कहा, सुप्रीम कोर्ट ठीक से काम करती है, यदि काम करने दिया जाए तो इसको, यानी कि आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते का टाइम तो है, सरेंडर करना चाहिए। अगली खबर, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर राष्ट्र की भावना पर सीधा हमला करने और देश के मेहनती नागरिकों पर आक्षेप लगाने का आरोप लगाया है। नड्डा ने भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के संयुक्त बयान के जवाब में यह टिप्पणी की है। नड्डा ने देश के नागरिकों के नाम लिखे एक पत्र में कहा कि विपक्षी दलों की वोट बैंक की राजनीति, विभाजनकारी राजनीति और चयनात्मक राजनीति की परखी गई है। यह मुझे कहना चाहिए कि धूल में मिली है और जंग खा चुकी है। सोच अब काम नहीं कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबका प्रयास पर जोर दिए जाने से भारतीय सशक्त बन रहे हैं तथा उन्हें और ऊपर उठने के लिए पंख मिल रहे हैं। अगली खबर, आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स को अपना अगला मैच बुधवार को पंजाब किंग्स 11 के साथ खेलना है, लेकिन उससे पहले ही टीम को झटका लगा है। दिल्ली कैपिटल्स का एक और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद पूरी टीम एक बार फिर से क्वारंटाइन हो गई है। टीम के अंदर कोरोना के मामले सामने आने के बाद पुणे के लिए टीम का आज दौरा कैंसिल कर दिया गया है। अब आज और कल खिलाड़ियों के रूम के अंदर उनका कोविड टेस्ट होगा। क्रिकबिज की रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले टीम के फिजियो पैट्रिक फरहाड कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। फरहाड कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस समय आइसोलेशन में हैं। दिल्ली कैपिटल्स की मेडिकल टीम उनकी कड़ी निगरानी कर रही है। अगली खबर, प्रयागराज में पति पत्नी और 3 बेटियों की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में अभी पुलिस जुटी ही थी कि यूपी के गाजीपुर में एक और दर्दनाक हादसा आया है। यहाँ रविवार की रात एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद खुद को भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना गाजीपुर के शादत कस्बे की है। मेरी जानकारी के अनुसार युवक ने पहले तो पत्नी को मारा पीटा, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों बेटों को भी मार डाला। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद खुद को भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़कर देखा तो चारों के शव मिले। अगली खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें उनसे एक पत्रकार ने विद्यापति सर्किट से सुंदरनाथ धाम मंदिर को जोड़ने वाले का सवाल पूछ लिया। इस पर वे भड़क गए और कहा कि हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, आप चाहे तो मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, ये गलत तरीका है आपका, अखबार में बॉक्स बनाकर दिखा लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद गुस्से में डिप्टी सीएम कुर्सी से खड़े हो गए और कैमरे पर हाथ मारने लगे। दरअसल डिप्टी सीएम रविवार को बीजेपी विधायक विजय मंडल के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए अरैया आए थे। अगली खबर, महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुए विवाद अब हनुमान चालीसा और अजान पर आ टिका है। इस बीच नासिक के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकेंगे। वहीं राज्य के गृह मंत्री दिलीप वासले पाटिल ने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर राज्य की पुलिस और मुंबई के पुलिस कमिश्नर बैठक निर्णय लेंगे और गाइडलाइन तय करेंगे। नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा है कि हनुमान चालीसा
या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ी है। अजान से पहले और 15 मिनट बाद के भीतर हनुमान चालीसा का पाठ या भजन की कोई अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई यानी कि ईद तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। ईद के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि एक्टिव केस में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इस दौरान कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या लगभग 2000 ही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2183 नए केस सामने आने के बाद अब तक संक्रमित आंकड़ा 44,44,280 हो गया है। वहीं इसी दौरान हुई 214 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का संख्या आंकड़ा बढ़कर 5 लाख के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से उबरने वालों की संख्या 2000 के करीब रही है। मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में 1900 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना टीकाकरण के तहत अब तक 186 करोड़ से अधिक एंटी कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अगली खबर, आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले गुजरात के स्कूलों पर सवाल उठाया और इसे कबाड़खाना बताया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र के मॉडर्न सेंटर में बैठने के लिए डेस्क नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को गुजरात के इसी स्कूल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल का सेंटर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सोमवार को 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इसी बीच मनीष सिसोदिया ने इस बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी, विद्या समीक्षा केंद्र के मॉडर्न सेंटर से शायद इन स्कूलों की तस्वीर आपको ना दिखे जहां बैठने के लिए डेस्क नहीं है। मकड़ी के जाल ऐसे लगे हैं जैसे बंद कबाड़ खानों में होते हैं, टॉयलेट टूटे पड़े हैं। मैंने खुद गुजरात के शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ऐसे स्कूल देखे हैं। इससे पहले एक अन्य ट्वीट में सिसोदिया ने कहा कि पिछले 27 साल में गुजरात में भाजपा सरकार चला रही है।